एक मरतबा आपको फिर से वेलकम करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम कर रहे हैं फ़िज़िक्स टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये जो फिज़िक्स का टेस्ट नंबर 1 है, ये सारे इनके क्वेश्चंस हैं, इसको वन बाय वन जो है हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें और ये आपके लिए क्या है, बहुत ही फ़ायदा देगी। इसमें एक या दो क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके आने वाले एडमिशन टेस्ट में या एसएसटी के टेस्ट में। तो एक मरतबा जो है आप ये सारे क्वेश्चंस इसको देखना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप अपने नोटबुक में भी इसको क्या लिख लें तो ये बेहतर रहेगा। ये कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। डायमेंशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स भी हैं और कुछ जो थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं। और जो बकाया टेस्ट है वो भी ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक मरतबा जो है आप क्या करें, मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें मेरे वीडियोस को, और शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को है या एस्पायरेंट्स जो है उनको क्या मिले, फ़ायदा मिले। तो आपकी ये छोटी सी जो शेयरिंग और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबेशन जो है मेरे लिए क्या होगी, फ़ायदा होगी। तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स की टेस्ट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे 0। और यहाँ पे क्या प्रीफिक्स क्या है, सेंटी है। तो 10 पावर 0 इज इक्वल टू सेंटी किसके इक्वल होता है, 10 पावर -2 के। यहाँ पे क्या बनाना है, पहले पावर मालूम करना है। तो पावर के लिए हम ये कैसे बनाते हैं, ये 0 लेफ्ट की जो 10 की पावर और राइट की 10 की पावर के साइन चेंज करके दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 + 2 क्या बना 2। तो ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2, ये सेंटीमीटर। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये भी 10 पावर 4 बन रहा है और ये भी 10 पावर 4 है, ठीक। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को पहले कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या 50-50% चांसेस है। तो सेकंड वाला भी हमें चेक करना है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000। तो उसका अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 पावर 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। अब बात है लास्ट के टाइम। अब लास्ट में क्या है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ये 1000 है लेकिन ये कौन सा है, 100 है। तो इसका फर्स्ट का बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। तो सेंटी किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 पावर -2। तो क्यूब लेंगे तो 10 पावर क्या बनेगा, -6। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर -6। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो उसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा, 10 पावर 3। 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 पावर -1। तो क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, 10 पावर -3। तो 10 पावर -6, 10 पावर 3 और 10 पावर -3। 10 पावर -6, 10 पावर 3 और 10 पावर -3। तो इसका भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 100 को फिर 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 1। तो ये किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल। यहाँ पे सिंपल हम क्या रखेंगे, 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर किसकी इक्वल होता है, 10 मीटर पर सेकेंड में। फिर अगर 18 हम इसमें ऐड करना चाहें तो 18 किलोमीटर किसके होगा, 5 मीटर पर सेकेंड की। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू
15 मीटर पर सेकेंड। या आपके पास डायरेक्ट जो ट्रिक है वो यूज़ करें, 1000 डिवाइड बाई एक और में कितने सेकेंड्स हैं, 3600 सेकेंड्स। फिर आप कैलकुलेशन करके ये कर सकते हैं, तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 36 माइल पर आवर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। 1 माइल किसकी इक्वल है, 1.6 किलोमीटर के इक्वल है। तो 36 एक माइल में कितने किलोमीटर है, 1.6 किलो, डिवाइड बाय क्या है, आवर, तो ये आवर आएगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो क्या बनेगा, 957। तो 57.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 57.6 किलोमीटर पर आवर। अब हम बताएंगे ये 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर जो है कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल है, 10 के। तो हम लिख सकते हैं कि 36 किलोमीटर पर जो आवर है ये किसके इक्वल है, 10 मीटर पर सेकंड के। अब ये आगे कितना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो ये कितना बनेगा, 16। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 16। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1600। तो सिंपल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 1 डिवाइड बाय 0.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर। अब पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लें। 1 डिवाइड बाय 0.2 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ये 10 बनेगा, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डेसिमल की शिफ्टिंग जितनी लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहे हैं, इस साइड डिनोमिनेटर में लेफ्ट से राइट की तरफ जो है डेसिमल को शिफ्ट करें तो उतने जो ऊपर जीरो जो है हमें लगाने पड़ते हैं। तो 2 का टेबल 10 को 5 टाइम, तो हमें ये क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, 36 किलोमीटर पर आवर के। तो 5 किसके इक्वल होगा, 18 के डायरेक्टली। तो ये जो है आप डायरेक्टली कर सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000 किलोग्राम, किलो किसके इक्वल है, 10 पावर 3 के। तो ये 1000 जो लिखा हुआ है ये 10 पावर 3 ये ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस साइड क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या देंगे क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो इस साइड कितना बनेगा, डिवाइड बाय 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल होगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बना, 1 ग्राम। ठीक, आगे 1 मीटर में जो है वो कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000। तो डिवाइड बाय कितना बनेगा, ये 10 पावर 6 ये ऊपर वाला ये डिवाइड बाय 10 पावर 9। तो 10 पावर -3 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब, 10 पावर -3 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। तो 10 पावर यहाँ पे आ जाएगा -3। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 to 10 पावर 8 किलोमीटर पर आवर व्हिच इज इक्वल टू। तो इसको ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 to 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना है, 3 to 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड व्हिच इज इक्वल टू। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 to 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड व्हिच इज इक्वल टू। तो 3 to 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। तो किलो को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, किलोमीटर को मीटर में, तो कितना बनेगा, 10 पावर 8 बनेगा। 3 to 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये कहीं पे भी आंसर नहीं है।
तो हम जो है नन ऑफ दिस नहीं कर सकते, बाकी वाले ऑप्शन है वो भी चेक करने, क्योंकि इतना मीटर पर सेकंड के होता है। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 3 × 10⁻⁸ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 2 पावर और बढ़ जाएगी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मिलीमीटर के लिए लिखें कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, तो 10 पावर 3 और बढ़ेगी, तो 10 की पावर 3 बढ़ने से क्या बनेगा 8 + 3 कितना बनेगा 11 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये अगर होता ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो सिंपल कौन सा करेक्ट है 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁻11 3 × 10⁻11 मिलीमीटर पर सेकंड। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सही है। अगर ये सेंटीमीटर वाला यहाँ पे पावर 10 होगी तब ये करते हैं, ठीक, या यहाँ पे अगर ये आवर नहीं होता यहाँ पे सेकंड होता तब हम ये मीटर पर सेकंड वाला ये करते हैं डी वाला, और सेंटीमीटर वाला वहाँ पे कितना होगा 10 पावर में 10 होता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सी जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फर्स्ट टाइम पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइनीज। तो चाइनीज जो है मैन्युफैक्चर किया था फर्स्ट टाइम पेपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द पीपल ऑफ देश वर अवेयर ऑफ द कैलेंडर एंड हैड द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। तो जो कैलेंडर और ज्योमेट्री की जो नॉलेज थी वो थे हमारे पास ये रेफरेंस और टिग्रिस वैल्यू आते हैं। तो ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, तो हम क्या कहेंगे ए एंड बी। तो ए एंड बी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ई। तो ई जो इसका करेक्ट ऑप्शन जिसमें ए भी है बी भी है। उसके बाद लीवर एंड स्क्रू वर इन्वेंटेड बाय। लीवर एंड स्क्रू जो इन्वेंट किया था इसने आर्कम वीस ने, इसने इन्वेंट किया था आर्कम वीस ने। इसने ये भी कहा था कि अगर मुझे खड़े होने के लिए जगह मिल जाए तो मैं जो है इस ज़मीन को भी लेवर की वजह से जो मैं हिला सकता हूँ। तो ये तो कौन सा था आर्कम वीस था। उसके बाद द न्यू ईरा ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स बिगन नियर द एंड ऑफ डैश सेंचुरी। ये जो है 19वीं सेंचुरी के एंड में, इसके 19वीं सेंचुरी के एंड में जो है न्यू ईरा स्टार्ट हुआ था किसका मॉडर्न फिजिक्स का। तो इसका ये क्या लिखेंगे 19वीं सेंचुरी। उसके बाद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ द बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल की जो स्टडी उसे हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो सन है वहाँ पे क्या सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके फॉर्म होते हैं आयंस के फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जो है बहुत सारी ज़्यादा होती है। उस जो एटम्स हमारे पास होते हैं वहाँ पे वो सारे एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं, तो वो बन जाता है आयोनाइज के फॉर्म में। तो उनकी जो स्टडी होती है वो उन पार्टिकल्स की उसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स उसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स का ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14, द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा। तो एनालिटिकल अलजेब्रा का जो फाउंडर था वो कौन था अल-खवारिज़मी। तो अल-खवारिज़मी इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द बुक नेम किताबुल मनाज़िर इज द मास्टरपीस वर्क ऑफ। तो किताबुल मनाज़िर जो लिखी थी किसने लिखी थी इब्न अल-हैशम ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। किसने लिखी थी इब्न अल-हैशम ने। उसके बाद पिनहोल कैमरा इज इन्वेंटेड बाय। पिनहोल कैमरा जो है वो भी इन्वेंट किया था किसने इब्न अल-हैशम ने। तो यहाँ पे अल-राज़ी नहीं है, अल-बैरूनी नहीं है, अल-खवारिज़मी नहीं है, इब्न सीना भी नहीं है, क्योंकि इब्न सीना ने जो सारा काम किया था किस पे किया था मेडिसिन पे। तो इसने मेडिकल फिजिक्स पे काम किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है नन ऑफ दिस। पिनहोल कैमरा जो है इसने इन्वेंट की थी इब्न अल-हैशम ने। क्वेश्चन नंबर 17, डैश सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ फिजिक्स। तो 20th सेंचुरी को हम क्या कहते हैं सेंचुरी ऑफ फिजिक्स कहते हैं। तो 19th सेंचुरी के बाद तो मीन्स कौन सी स्टार्ट होगी 20th सेंचुरी। तो हम 20th सेंचुरी को हम क्या कहते हैं
सेंचुरी ऑफ फिजिक्स कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस, कितना टाइम जो लगता है अर्थ तक पहुंचने में सनलाइट का जो रेज है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 8 मिनट और 20 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड को आप कन्वर्ट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 60, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना बनेगा? 480 प्लस 20 कितना बनेगा? 500। तो 500 सेकेंड्स भी सही है और 8 मिनट 20 सेकेंड भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही। तो हमारे पास बोथ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है? डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ डैश क्वार्क्स, कितने अप का और कितने डाउन का। तो प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास 3 क्वार्क्स का बना होता है। कितने का? प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क्स का बना होता है, 2 अप होता है और 1 डाउन क्वार्क्स। अब अगर इसको कभी कभार ऐसे पूछते हैं कि प्रोटॉन पे जो है +1 चार्ज क्यों है, वाई द प्रोटॉन कैरी अ +1 चार्ज। तो +1 चार्ज क्योंकि जब अप हमारे पास क्वार्क ए उसके लिए चार्ज होती है 2/3, कितनी होती है आपके लिए? 2/3। डाउन के लिए हमारे पास होती है -1/3। ठीक, आपके लिए कितनी चार्ज है? 2/3। डाउन के लिए कितनी? -1/3। तो जो क्वार्क्स बना हुआ है, ये प्रोटॉन जो बना हुआ है कितने क्वार्क्स का? 3 क्वार्क्स का, 2 अप है। तो 2 अप के लिए क्या रहेंगे? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 और 1 डाउन का तो -1/3। तो ये क्या बनेगा? 3 2 प्लस 2 -1 3/3 क्या बनेगा? लास्ट में प्लस का 1। इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। नेट जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है कितनी? +1। ठीक, अब इसी को अगर बोला जाए कि न्यूट्रॉन जो किसका बना हुआ है, तो न्यूट्रॉन का अगर क्वेश्चन आ रहा है वो न्यूट्रॉन भी बना हुआ है 3 क्वार्क्स का, लेकिन एक अप का है 2 डाउन का है। एक अप क्वार्क का बना हुआ है, 2 डाउन का। कौन? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक अप के लिए 2/3, 2 डाउन के लिए -1/3 -1/3। तो नेट चार्ज क्या बनेगी? 0। इसलिए हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये प्रोटॉन का क्वेश्चन दिया है, न्यूट्रॉन का भी याद होना चाहिए। उसके बाद है इन एफके सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एफके सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड जो है इसके हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास लेंथ, फोर्स और टाइम। ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका फंडामेंटल यूनिट्स कौन सा है? फुट पाउंड और सेकंड है। तो ये कौन सा है? एफकेएस। एफकेएस का दूसरा नाम कौन सा होता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? उसके बाद टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवरहेड इज कॉल्ड अ सोलर डे। क्या कहते हैं? अ सोलर डे कहते हैं किसको? द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव अपीयरेंस द सन ओवरहेड इज कॉल्ड सोलर डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, लाइट ईयर एंड परसेक जिसे हम पैरेललिस्टिक सेकंड भी कहते हैं आर द यूनिट्स ऑफ डैश क्वांटिटी। तो लाइट ईयर और परसेक जो है ये यूनिट्स होते हैं लेंथ के। ये दोनों जो है टाइम के यूनिट नहीं है, किसके? लेंथ के। क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में किसका यूनिट बताना है? हमें मास का यूनिट बताना है। तो किलोग्राम जो है हमारे पास किसमें होता है? एसआई में या एमकेएस में। सेकंड है हमारे पास ग्राम, ग्राम होता है सीजीएस में। तो सलग जो है हमारे पास किसमें है? एफपीएस में। टाइम जो है फोर्स का यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में। तो मास का यूनिट इन एफपीएस सिस्टम में क्या है? सिंपल सलग है। क्वेश्चन नंबर 24, द 3 सेंटीमीटर वेवलेंथ ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर कॉरेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो वेवलेंथ हमें गिवन है कितनी? 3 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या है? एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। सो एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 × 10⁻8 डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं 3 × 10⁻²। 3 में कैंसिल होगा तो f इज इक्वल टू 10⁻²। ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2, 10⁻10 हर्ट्ज। 10⁻10 हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 10 ये गीगाहर्ट्ज। तो 10 गीगाहर्ट्ज इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कौन सा है? बी।
उसके बाद है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो किसके इक्वल है, कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इक्वल होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कि 1 atm इज इक्वल टू 10-30-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब अगर हम इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाहेंगे इसमें सीजीएस में, तो किसके इक्वल होता है, ये 10-13-25 ये एज इट इज है, 1 न्यूटन तो कितने डैश होता है, 10 पावर 5, तो ये आ जाएगा 10 पावर 5 डाइन के इक्वल डिवाइड बाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो उसका स्क्वायर करेंगे 10 पावर क्या बनेगा, ये 4। तो अब इसको अगर ऊपर लेकर रहेंगे तो 5 माइनस 4 कितना बनेगा, 1 के इक्वल, तो 10-13-25 ये 0 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10-13-25 0 10-13-25 ये 0 कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये हम तब करते हैं जब यहाँ पे क्या लिखा होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता, उस टाइम ये वाला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना बनेगा 10-13-25 0 कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, सी जो है करेक्ट ऑप्शन बना है। इसके बाद डायमेंशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया का जो डायमेंशन है लेंथ इनटू विड्थ, तो L इनटू L करेंगे कितना बनता है, L स्क्वायर, तो एरिया के लिए क्या बनेगा L स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए क्या, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो L इनटू L क्या बनेगा, L क्यूब बनेगा, तो L स्क्वायर और L क्यूब, जो बी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 27, द डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी टू द लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, t पावर -1 डिवाइड बाय लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है, l t पावर -1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 1/l, जिससे हम l इनवर्स लिखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ml स्क्वायर t पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ, तो ये जो है हमारे पास डायमेंशन वर्क का भी डायमेंशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिससे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इसकी डेफिनेशन है टॉर्क की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का डायमेंशन क्या है, सेम है, वर्क इक्वल है, तो टॉर्क को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का भी यही, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही, तो हम क्या लेंगे, ऑल ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, लास्ट ऑप्शन ई जो है करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा, ऑल ऑफ दिस, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t पावर -2। क्वेश्चन नंबर 29, द डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट सेम एज दैट ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट f हमने पढ़ा f इज इक्वल टू kx, सो k इज इक्वल टू f ओवर x, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम किसे कहते हैं, सरफेस टेंशन को, तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम, और प्रेशर और स्ट्रेस का आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट k और सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, सेम। अगर मालूम करना चाहें तो फोर्स के लिए क्या है, m l t पावर -2 डिवाइड बाय l, तो m t पावर -2 ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट k का है या सरफेस टेंशन का है। क्वेश्चन नंबर 30, द डायमेंशन ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ, वेट क्या है, एज अ फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन जो भी होगा वो सारे क्या होंगे, इक्वल, तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, सेंटीमीटर फोर्स है, ये फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच पेयर कंटेन्स द सेम डायमेंशन, व्हिच पेयर कंटेन द सेम डायमेंशन, तो एक हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है और प्लांक्स कांस्टेंट, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू mvr, तो इसका डायमेंशन क्या बनता है, m l/t इंटू l, तो क्या बनेगा, m l स्क्वायर t पावर -1, यही सेम इसका है प्लांक्स कांस्टेंट का, तो फर्स्ट वाला जो पेयर है इन दोनों के डायमेंशंस क्या है, आपस में इक्वल है, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का भी किया था m t पावर -2, तो इन दोनों का भी सेम है। अगर दो चेक कर लिए तो बाकी इसमें बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी करना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, t पावर -1, फ्रीक्वेंसी का भी क्या है, t पावर -1, मोमेंटम और इंपल्स, मोमेंटम के लिए क्या है, t इक्वल टू mv
तो एम एल टी पावर माइनस वन। इम्पल्स हम किससे कहते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो फोर्स के लिए क्या है एम एल टी पावर माइनस टू इंटू टी। तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम एल टी पावर माइनस वन। तो ए बी सी डी ये सारे जो पेयर्स हैं इन सब पेयर्स का जो डायमेंशन क्या होता है सेम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे ये जो ऑल ऑफ दिस टू करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 34 द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क। तो पावर के लिए क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री, वर्क के लिए क्या है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री, वर्क के लिए टी पावर माइनस टू। तो एम में कैंसिल एल स्क्वायर क्या बचेगा टी पावर माइनस वन। टी पावर माइनस वन किसका है फ्रीक्वेंसी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 33 डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम दैट ऑफ। तो बल्क मॉडुलस हम क्या कहते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन उसे हम क्या कहते हैं बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो प्रेशर का है, ए भी सही है बी भी सही, तो हम क्या कर सकते हैं बोथ ए एंड डी दोनों का जो डायमेंशन क्या होता है सेम, इसकी इक्वल होता है बल्क मॉडुलस के इक्वल। 34 रेडियन एंड स्ट्रेट रेडियन आर क्या होता है ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। रेडियन रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल का यूनिट है, इसका है प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन है, स्ट्रेट रेडियन होता है सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल हम यूज करते हैं 3D में, ठीक। उसके बाद वन इज नॉट ट्रू, इनमें जो है कौन सा जो है ट्रू नहीं है, इसमें जो है कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। तो 1 फीट इज इक्वल टू 3.2 मीटर, 1 सेवन इज इक्वल टू 14.5 किलोग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फीट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाल। तो इसमें जो है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा जो है वो रिलेशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें जो है 1 फीट जो है 3.2 ये जो है गलत है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 फीट इज नॉट इक्वल टू 3.2 मीटर कि 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं, लेकिन 1 फीट में जो है 3.2 मीटर नहीं होते, सही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिंपल हमारे पास क्या है फार्मूला कि हमने पढ़ा है ड्रैग फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो ईटा का हमें डायमेंशन क्या है ईटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाय आर बी। F का क्या है m l t पावर माइनस टू डिवाइड बाय r के लिए l और l t पावर माइनस वन। तो ये l एक l कैंसिल होगा, सिंपल क्या बचेगा m, ये l ऊपर रहेगा l इनवर्स, ये 10 पावर माइनस का t पावर माइनस का वन। तो m l इनवर्स t इनवर्स, m l इनवर्स t इनवर्स, ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 37 द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए हमारे पास क्या है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। हमें किसका चाहिए g का, तो g का किसके इक्वल बनेगा F r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। तो फोर्स के लिए m l t पावर माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू m। तो एक m कैंसिल होगा, क्या बचेगा m इनवर्स l क्यूब टी पावर माइनस टू, m इनवर्स l क्यूब टी पावर माइनस टू। तो इसका b जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 37 का जो b जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस का जो है हमें डायमेंशन मालूम करना है। तो सिंपल हम पोटेंशियल किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क के लिए हमारे पास क्या होता है W/Q। वर्क के लिए हम मालूम करते हैं कि m l स्क्वायर टी पावर माइनस टू, और चार्ज के लिए क्या है I इंटू टी। तो उसके लिए बन जाएगा m l स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री I पावर माइनस वन। तो m l स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री I पावर माइनस वन। तो m l स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री I पावर माइनस वन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो है डायमेंशन हम चाहिए इसका चार्ज का, क्योंकि आपने जो है बेस क्वांटिटीज होती है उसका हम जो है पहले लेते हैं। तो ऐसा सिस्टम है हमारे पास करंट का लेते हैं हम I के इक्वल, तो चार्ज का बन जाता है I इंटू टी, क्या बनता है
I into T बनता है इसका चार्ज का। करंट जो हमारे पास क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन सीजे सिस्टम करंट और जो चार्ज दोनों क्या है ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस कंडीशन में इन सीजे सिस्टम में हम क्या कर देंगे, चार्ज के लिए फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ F k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और इन सीजे सम क्या करते हैं एज ए डायमेंशन लेस लेते हैं। तो सिंपल हमारे पास बन जाता है कि ये f r स्क्वायर इक्वल टू ये चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि डायमेंशन में क्या लेंगे, इनका जो डायमेंशन होगा वही से इनका डायमेंशन, तो सिंपल हमने क्या लिखा q स्क्वायर लिख लिया। तो इस फोर्स का क्या है हमारे पास ml स्क्वायर, क्या लिखेंगे m, ये l t पावर माइनस टू, ये बना फोर्स इनटू l स्क्वायर, ये बना फोर्स का m l t पावर माइनस टू, और l स्क्वायर किसका है r स्क्वायर का। इसका क्या देंगे हम रेडिकल, क्या देंगे रेडिकल। तो इस चार्ज में भी क्या देंगे रेडिकल, तो सिंपल चार्ज का डायमेंशन बन जाएगा ये m पावर 1/2, m के ऊपर पावर कितना आएगा 1/2, फिर l ये l स्क्वायर, l क्यूब के लिए हम क्या लेंगे l क्यूब रेडिकल में, तो क्या बनेगा l पावर 3/2 t पावर माइनस 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये बनेगा t पावर -1। तो m पावर 1/2 m पावर 1/2 l पावर 3/2 t पावर -1, तो m पावर 1/2 l पावर 3/2 t पावर -1। कौन सा हमारे पास ऑप्शन है डी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है m पावर 1/2 l पावर 3/2 t पावर -1। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। के ये पूछ सकते हैं कि सीजे सिस्टम में और एसआर सिस्टम में जो चार्ज का डायमेंशन वो दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या रखना है, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगे आप I to T कर लें तो I to T नहीं करना है, सीजीएस के साथ से आपको ये वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f को हम क्या करते हैं, ये f क्या है फोकल लेंथ है, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ के लिए हम क्या पढ़ेंगे l, सो 1/l क्या l इनवर्स, तो l इनवर्स जो इसका डायमेंशन किसका पावर ऑफ लेंस का। अब l इनवर्स रूट किसका है, वेवलेंथ का ओनली l होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है t इनवर्स होता है, रेट पर कांस्टेंट है के लिए हम l इनवर्स यूज करते हैं, और वेव नंबर के लिए नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर मिनट वेवलेंथ, तो n डिवाइड बाय लैम्डा करते हैं तो इनके लिए ये क्या निकलेगा l इनवर्स। तो C और D जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो अब क्या करेंगे एक्सेप्ट A एंड B, A और B के अलावा में C और D दोनों जो करेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे एक्सेप्ट A, B, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो E वाला करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 41, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हमें क्या चाहिए डायमेंशन चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, सिंपल हमने पढ़ाएंगे सवाल करना है रेजिस्टेंस का V = IR, V का अभी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो V = IR कौन सा लाया ओम्स लॉ। अब इसमें जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है या पोटेंशियल का हमें दिया है क्या है m l स्क्वायर t पावर -3 I पावर -1। हमें r का चाहिए तो i साइड डिवाइड में चला जाएगा, इस साइड जब डिवाइड में आएगा तो इस एक पावर इसकी क्या नेगेटिव में ये क्या बनेगी -2। तो सिंपल हम यहां पे लिख सकते हैं r का जो डायमेंशन निकलेगा वो कितना निकलेगा ml स्क्वायर t पावर -3 I पावर -2। तो ml स्क्वायर t पावर -3 I पावर -2, तो ml स्क्वायर t पावर -3 I पावर -2 कौन सा करेक्ट ऑप्शन, इसका जो C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट और ये बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, या आपकी मर्जी ये यूज करेंगे इसी कर लो। अच्छा तो h क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है, h के लिए हम क्या लेंगे एनर्जी का डायमेंशन क्या है m l स्क्वायर t पावर -2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लेते हैं t पावर -1, तो बन जाएगा m l स्क्वायर t पावर -1, तो m l स्क्वायर t पावर -1, इसका जो B है वो करेक्ट ऑप्शन है m l स्क्वायर t पावर -1।
क्वेश्चन नंबर 43, which one is dimensionless? Which one is dimensionless? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। दो सेम क्वांटिटीज का क्या है रेशियो, इसलिए ये क्या बना डायमेंशनलेस। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी क्या है डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन में ये भी क्या है डायमेंशनलेस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं एफ ओवर आर, ये सेकंड के लिए। स्ट्रेन के लिए क्या होता है डेल्टा एल ओवर एल, चैनल लेंथ और डिवाइड बाय लेंथ, तो इनके लिए दोनों का डायमेंशन सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो, इसलिए तो ऑल ऑफ दिस जो इसका करेक्ट ऑप्शन इसका 43 का व्हिच वन इज डायमेंशनलेस। ठीक, अब इसमें ये ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हिच वन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, या व्हिच वन इज अ यूनिट बट इट इज अ डायमेंशनलेस। तो वो क्या लगना है कि यूनिटलेस हो डायमेंशनलेस हो, तब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन है, ये जो है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो जिसका डायमेंशन ये डायमेंशनलेस है लेकिन इसका यूनिट प्रेजेंट है, जैसे रेडियन लेते हैं या डिग्रीज लेते हैं, तो ये हमें ख्याल रखना है। उसके बाद 44, if v is equal to at plus bt square plus c, where v is the velocity and t is the time, then the dimension of a, b and c are। तो हमारे पास है v is equal to at plus bt square plus c। क्या पता है कि एक टर्म दो टर्म का टर्म इनका जो डायमेंशन होगा वो उसके इक्वल होगा, तो ये क्या है वेलोसिटी l ओवर t, a का अगर मालूम करना है तो at, तो l ओवर t का क्या है t है, तो ये उस साइड चला जाएगा, तो l t पावर माइनस 2 बनेगा इसका डायमेंशन a का। b के लिए क्या है l ओवर t इज इक्वल टू bt स्क्वायर, सो b का डायमेंशन बन जाएगा l ओवर t क्यूब या l t पावर माइनस 3। c का डायमेंशन क्या होगा एज इट इज l ओवर t पावर माइनस 1, तो l t पावर माइनस 2, l t पावर माइनस 3, l t पावर माइनस 1, इसमें है कोई ऐसा l t पावर माइनस 2, l t पावर माइनस 3, b वाला जो l t पावर माइनस 3 वाला है भी, तो सिंपल आप क्या करेंगे नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा नन ऑफ दिस, a का डायमेंशन होगा l t पावर माइनस 2, b का डायमेंशन होगा l t पावर माइनस 3 और c का डायमेंशन क्या होगा l t पावर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 45, which are the following are supplementary units? तो रेडियन और डिस्क्रीट रेडियन होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। उसके बाद 46, ऐसा यूनिट आता है ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, तो ऐसा यूनिट जो है यूनिट इसका ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में ये है द पायनियर्स ऑफ द डेसिमल सिस्टम का, डेसिमल सिस्टम के पायनियर्स थे कौन से, पीपल्स ऑफ द इंडस वैली। तो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए जो करेक्ट ऑप्शन है पीपल ऑफ इंडस वैली। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, इनमें जो कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट नहीं डायमेंशनली। तो फर्स्ट वाली क्या है, तो ये l ओवर t इनटू t, ये t में कैंसिल हो जाएगा तो l इज इक्वल टू l, फर्स्ट वाली करेक्ट है। सेकंड वाला है l ओवर t इज इक्वल टू l ओवर t प्लस l ओवर t का स्क्वायर इनटू t, तो ये बन जाएगा l ओवर t प्लस का एक t कैंसिल होगा l ओवर t, तो दोनों साइड के डायमेंशन क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं l ओवर t इज इक्वल टू 2 l ओवर t, 2 को क्या करना है नेगलेक्ट करना है, सो l ओवर t इज इक्वल टू l ओवर t बनेगा, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड पे आ जाएंगे ये डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है क्या है t टाइम पीरियड, ये क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है t का इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा t इज इक्वल टू t के इक्वल, सी भी करेक्ट है। डी पे आ जाए इस साइड क्या है t है तो t की लिए t l डिवाइड बाय l t पावर माइनस 1, l l में कैंसिल होगा, सिंपली क्या बनेगा t ऊपर रहेगा, t इनवर्स ऊपर रहेगा तो t बनेगा, दोनों साइड ये भी क्या करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो सारी जो ये डायमेंशन भी करेक्ट है, तो डी वाला जो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो कि डायमेंशनली करेक्ट ना हो, तो ये सारे जो डायमेंशनली करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, इफ v is equal to mu kr square root where mu is the coefficient of friction and r is the radius of circle and v is the velocity, then dimension of k, mu जो है इसमें क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, v वेलोसिटी और r क्या है रेडियस है, k जो है इनका डायमेंशन चाहिए, तो इस k को रेडिकल से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
तो स्क्वायर करना बोथ साइड करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू k r। और वेलोसिटी के लिए क्या होता है l ओवर t स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। r जो क्या है रेडियस म्यू को क्या करेंगे डायमेंशन लेस है यूनिट लेस है, इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। बाकी किसका चाहिए k का, तो r उस साइड डिवाइड में चला जाएगा l, तो ये a क्या कैंसिल होगा l t पावर माइनस 2, क्या बनेगा l t पावर माइनस 2, जो कि किसके लिए होता है एक्सेलरेशन के लिए। तो l t पावर माइनस 2 तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है c, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किताब कानून मसूदी इज कंसीडर्ड एज एन एनसाइक्लोपीडिया। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमी का है, किताबुल कानून मसूदी जो है वो कंसीडर्ड एज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो कि किसने लिखी थी अल-बेरूनी ने। उनके बाद इब्न सीना वाज फेमस फॉर हिज ओरिजिनल रिसर्च इन, तो इब्न सीना जो है सारा काम किसमें किया था मेडिसिन पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है मेडिसिन, सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल शिफा एंड एनसाइक्लोपीडिया, तो ये किसने लिखा था इब्न सीना ने। अल शिफा इज कंसीडर्ड एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 53, हीट इंजन इज इन्वेंटेड बाय, हीट इंजन जो इन्वेंट किया था इसने जॉर्ज स्टीफन ने। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 54, द टाइम दैट इज रेफर्ड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टाइम। क्वेश्चन नंबर 55, बिफोर 1960 द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मीन सोलर डे, ये क्या है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 56, 1/60 into 1/60 into 1/24 of the mean solar day is called mean cycle, तो ये भी करेक्ट है कि मीन सोलर डे का कौन सा पार्ट 24 और 60 और 60, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं मीन साइकिल कहते हैं। उसके बाद 57, द सेकंड वाज डिफाइंड इन 1967 एज द टाइम इंटरवल occupied by a day cycle of the radiations corresponds to a specified energy change in the cesium atom। 9192631770, ये जो हमारे पास बी बेस का करेक्ट ऑप्शन है, तो 9192631770। तो इतने जब साइकिल्स कंप्लीट होंगे तब जो हमारे पास क्या कितना बनेगा एक जो है सेकंड होगा। तो ये 57 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहे हैं, द पॉइंट वेयर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स इज कॉल्ड, कि वो पॉइंट टेम्परेचर का यहाँ पे जो है सारे फॉर्म्स मिले, वाटर में सॉलिड स्टेट में मिले, लिक्विड में और गैसेस में भी, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, द पॉइंट वेयर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, तो उसका सही आंसर कौन सा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो है वाटर की जो है तीनों फॉर्म्स जो हमें एग्जिस्ट करती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्विवेलेंट है, तो 0.12 किलोग्राम, तो किलो किसके इक्वल है 1000 के, तो 0.12 इनटू क्या करेंगे 1000, तो क्या बनेगा 120 ग्राम, क्या बनेगा 120 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 120 ग्राम ऑफ कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 60, द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, क्या है द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू आरसी, टाउ क्या होता है टाइम कांस्टेंट, तो क्या बनेगा टाइम के लिए क्या होता है टी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंड इज डैश एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डैश, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है mvr, क्या फार्मूला है mvr को लिख सकते हैं m l t पावर -1 into l, तो m l स्क्वायर t पावर -1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr स्क्वायर, तो m l स्क्वायर, तो m l स्क्वायर t पावर -1 और m l स्क्वायर। कौन सा करेक्ट फार्मूला है डायमेंशन a जो है करेक्ट इसका है m l स्क्वायर t पावर -1 और m l स्क्वायर। 62, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द 103.40, तो इस जीरो को भी हम काउंट करेंगे क्योंकि जो नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल यूज हो रहे हैं, तो उसके किस साइड आ रहा है नॉन जीरो के लेफ्ट राइट साइड आ रहा है, नॉन जीरो के राइट साइड आ रहा है, डेसिमल यूज कर रहे हैं, तब डेसिमल की किस साइड है राइट साइड,
तो इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। नंबर 63 इधर नंबर 6350 इज राउंडेड ऑफ इनटू टू सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फिगर्स। तो जब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसके जो वैल्यू उस पर इतना डिफरेंस ना पड़े, तो कितने में कन्वर्ट करना है, 2 में। अब ये क्योंकि 0 एज इट इज रहेंगे, फिर 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा है, ऑड है। तो ये जब 5 होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट हम क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको ड्रॉप करेंगे उसकी जगह क्या देंगे, 0। जब ये और में नंबर में फिर ये क्या बनेगा, 4 ये 6, तो 6400। तो डी जो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 64, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस इन एरिया। तो सर्कमफेरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है s = 2 पाई r। s किसके इक्वल होता है, s = 2 पाई r। 2 पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना है 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 6.28 को तो कितना बनेगा 12.56 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कितना होना 12.5 सेंटीमीटर। एरिया के लिए क्या है, एरिया = पाई r स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू 3.14, r स्क्वायर में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4। तो ये भी क्या निकलेगा 12.56, लेकिन यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। एरिया का यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर और जबकि सर्कमफेरेंस का क्या है सेंटीमीटर। तो दोनों की वैल्यू सेम है न्यूमेरिकल, लेकिन यूनिट जो 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशनल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है। तो सिंपल डायमेंशन लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है लेकिन यह वेरिएबल है और डायमेंशनल कांस्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज हमने लिए किया है टेस्ट नंबर 1 फिजिक्स का। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो एसएसटी के टेस्ट में भी आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो इनके आप लोग क्या है 1-2 मरतबा लाजमी अपने नोटबुक में लिखें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। तो सिंपली क्या करें, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इतनी छोटी सी जो आपकी हेल्प है ये मेरे लिए भी क्या होगी, फायदे वाली होगी।